हम आज से 2 महीने पहले इस शहर की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ना बारिश में नालों का पानी घरों में घुस गया। आज से 2 साल 2 महीने पहले सारे मीडिया, सारे चैनल की बड़ी खबर हफ्तों तक के 64 लोग इस बारिश में मर गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लोग नकल मकानी कर गए। इतनी तबाही बर्बादी कि चीफ जस्टिस को आकर अदालत लगानी पड़ी। इतनी तबाही बर्बादी कि आर्मी चीफ को आकर 2 रातों तक यहां बैठना पड़ा। इतनी तबाही बर्बादी कि वजीर आजम को दिखावे का दौरा करना पड़ा कराची का 7 घंटों के लिए। गवर्नर हाउस का दौरा करके एक पर्चा पढ़ के सुनाकर 1100 अरब रुपए की रकम पढ़ के चले गए। उसके दो महीने अभी सिर्फ गुजरे हैं। पाकिस्तान की सारी पार्टीज और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी, जिसका ये दारुल खिलाफा है शहर, उसने आकर यहां जलसा किया। लेकिन एक बात उस तबाही बर्बादी की नहीं की, एक बात लोगों की नहीं की, एक जुमला लोगों के लिए नहीं कहा। फिर बारिश होगी, फिर माओ के बच्चे तड़प तड़प कर सड़कों पर मरेंगे, फिर घरों में पानी घुसेगा, फिर ये मीडिया के कैमरे दौड़ेंगे, मरते हुई लाशों को दिखाएंगे, फिर सब आ जाएंगे, चीफ जस्टिस भी अदालत लगा लेंगे, आर्मी चीफ भी आ जाएंगे, वजीर आजम भी आ जाएगा, फिर कोई लॉलीपॉप देगा, फिर अगली दफा फिर बच्चों के मरने का इंतजार करेगा। आखिर कब तक ये कराची की माएं, कब तक ये कराची की माएं अपने जवान बच्चों के लाशें उठाती रहेंगी? ए हुक्मरानों, ए सियासतदानों, ए मुल्क चलाने वालों, ए मुल्क के आला तरीन और पावरफुल इदारों, हमारा फैसला करो खुदा के वास्ते। हमें एक दफा बता दो कि हम इस मुल्क में कराची के रहने वाले 3रे दर्जे के शहरी हैं। हम कैसे पाकिस्तानी हैं कि तुम हमें गिनते हुए भी, सही गिनते हुए भी डरते हो? तुम मेरी गिनती सही नहीं कर सकते। हम कैसे पाकिस्तानी हैं कि हमसे तुम्हें आज तक डर लगता है? तुम हमें सही गिनने के लिए तैयार नहीं हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहता है कि हम 3.5 करोड़ हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं हम 3 करोड़ हैं। पाकिस्तान के सरकारी कागजात हमें 1 करोड़ 60 लाख कहते हैं। हम कितने हैं? हम कितने हैं? हम कैसे आजाद मुल्क के, पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन के शहरी हैं? हम कैसे पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं? हम कैसे पाकिस्तान चलाने वालों की नस्लें हैं कि तुम आज तक मुझे सही गिनने के लिए तैयार नहीं हो? मैं कहां जाऊं? मैं अपना ये मुकदमा लेकर मैं कहां जाऊं? इस शहर में लोगों ने हथियार उठाया था 4 साल पहले। मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर
जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी, हमने अपने बच्चों को, रोते हुए बच्चों को छोड़कर इस पाकिस्तान की खातिर अपने और अपने खानदानों की जानों को हथेली पे रखकर इस पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को बचाने के लिए आ गए। एक एक नौजवान को समझाया, भाइयों को भाइयों से मिलाया, और आज जब हम आए थे तो रोजाना 20 से 22 माएं अपने बच्चों को दफनाती थीं। हमें 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 इस काम के करने पे हमारे अपनों ने हमें गद्दार कहा, हमें अपनों का गद्दार कहा। मैं एमपीए था, मैं वजीर था, मैं मेयर था, मैं सेनेटर था, मैं गद्दार नहीं था। मैं उस वक्त गद्दार नहीं था, मैं उस वक्त, सुनो, लेकिन 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 20 से 22 माएं अपने बच्चों को दफन करती थी रोजाना। आज न मैं एमपीए हूं, न मैं वजीर हूं, ना मेरे पास काउंसलर है, ना मेरे पास वजीर है, और आज मैं गद्दार भी हूं। लेकिन आज एक मां का भी बेटा जाया नहीं होता इस शहर में, आज एक बहन का भाई जाया नहीं होता। हाँ, मुस्तफा कमाल को ये गद्दारी कबूल है। मैं 100 दफा जिंदा हूं, 100 दफा मरूं, मैं ये गद्दारी करूंगा, हर हाल में ये गद्दारी करूंगा। ए हुक्मरानों, ए पाकिस्तान चलाने वालों, अब इस शहर का पैमाना लबरेज हो गया है। ए हुक्मरानों, इस शहर का पैमाना लबरेज हो गया है। अब तुम्हें हमारा फैसला करना पड़ेगा। इस अमन को हमारी कमजोरी मत समझो। इस खामोश इनकलाब को सुनो, इस खामोश इनकलाब को सुनो। ये मेरी मां बहनों की इस मौजूदगी को महसूस करो। ये मेरे बुजुर्गों का चल कर आना, इसको महसूस करो। इस मेरे नौजवानों का वलवला महसूस करो। ए हुक्मरानों, होश के नाखून लो। ये कोई सरकारी पार्टी का जलसा नहीं है। मेरे पास वजीर नहीं है, वजीर आजम नहीं है, काउंसलर मेयर नहीं है, मेरे पास एक काउंसलर भी नहीं है। लेकिन ये लोग मुस्तफा कमाल के साथ खड़े हैं, ये लोग सच के साथ खड़े हैं। ये किसी वजीर आजम वजीर के साथ नहीं खड़े हैं। आज यहां पर खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा को एक दूसरे की तारीफ करने से पहले, फजलुर रहमान साहब को एक दूसरे की तारीफ करने से पहले बिलावल भुट्टो से मुड़कर पूछना चाहिए था कि तुम जिस सूबे के सरबराह हो, तुम्हारे सूबे में पिछले 6 महीनों में 1.5 लाख बच्चों को कुत्तों ने काटा है, सैकड़ों बच्चे मर गए हैं। तुम्हारे सूबे में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनको स्कूलों में होना था। अब से 2 माह पहले कराची में 64 लोग मर गए। तुमने क्या किया, ये पूछना था मुड़कर। मरियम नवाज साहिबा को पूछना चाहिए था कि उनके वालिद मोहतरम बीआरटी लाइन, ग्रीन लाइन बनवा कर गए। कराची वालों के पैसों से पूरी ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आज 12 सालों से इस पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, एक बस नहीं आई अब तक। हमारा पैसा जंग लग रहा है। हमारी किस्मत में वही चिंची रिक्शे हैं।